मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। यह मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली है। और मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठकर बात की और हमेशा वफादारी सिपाही के रूप में काम किया। रविवार को ही घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं, इसलिए माफी मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पीटीआई के हवाले से जानकारी मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सीएम विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो यहां नामांकन फॉर्म लेने आए हैं और कल नामांकन दाखिल करेंगे। अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने खुलकर धमकी दी है। गोविंद राम मेघवाल ने कहा, अगर किसी और खेमे से सीएम बनाया गया तो हम सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। हम मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार हैं। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने अजय माकन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि माकन मानेसर गैंग के पापों को छुपा नहीं सकते। माकन मानेसर गैंग की 35 दिन की बगावत पर चुप रहे, जबकि हमारी बैठक पर नोटिस थमा दिया। माकन पर धर्मेंद्र राठौड़ का यह बड़ा आरोप है। सचिन पायलट खेमे के मंत्री मुरारीलाल मीणा ने गहलोत गुट पर जवाबी हमला बोला। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा, गहलोत गुट के पास 102 विधायक नहीं है और आलाकमान जो तय करेगा वही हम मानेंगे। सबको मानना चाहिए। चित्तौड़गढ़ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब है, लेकिन उनके मंत्री बयान दे रहे हैं और उनका आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रहे। सोनिया गांधी से मिले सीएम गहलोत। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाद गहलोत बोले, सोनिया गांधी से विस्तार के साथ बातचीत हुई है। 2 दिन पहले की घटना के लिए उन्होंने खेद जताया। एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत ने यह बड़ा ऐलान किया है और मुख्यमंत्री पद पर सोनिया गांधी फैसला करेंगी। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। गहलोत सोनिया की मुलाकात पर खाचरियावास ने कहा, सीएम ने माफी मांगी है तो हमारी भी माफी हो गई। सीएम उस दिन भी प्रस्ताव पास करवाना चाहते थे। गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया गांधी करेंगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री ने बयान दिया, सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है, क्या कहें? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है वही मेरा बयान है। वो विधायक दल के नेता हमारे मुख्यमंत्री हैं। जब लीडर जो बयान देता है उसमें हमारी सबकी बात है। सोनिया गांधी जी उनकी भी नेता है, मेरी भी नेता है, पूरे देश की नेता है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनको अपनी माँ के समान मानता है। वो सब जान देने के लिए उनके लिए तैयार, उनके आदेश पर सब कुछ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस दिन की घटना से मैं आहत हूँ, मैंने सोनिया जी गांधी जी से, हमारी नेता से माफ़ी मांगी है। तो वो जो शब्द उनके हैं उसी में हम सबके शब्द हैं। और ये घटना जिस तरह से हुई उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने वहाँ अपना बात रखी है, खेद प्रकट किया। और आगे जो भी बात होगी वो मुख्यमंत्री जी आने के बाद विधायक दल की जब मीटिंग होगी या विधायक उनसे मिलेंगे उसके बाद बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि सीएलपी के लीडर मैं हूँ राजस्थान में और एक प्रस्ताव पास नहीं करवा पाए, उसका भी उनको खेद रहा। नो डाउट उस दिन वो प्रस्ताव पास कराना चाहते थे। उन्होंने बहुत प्रेशर किया इस बात के लिए कि उन सब एमएलए को लेकर आओ, लेकिन एमएलए उस दिन नवरात्रा के कारण जा चुके थे। सर, एमएलए का विश्वास मुख्यमंत्री में भी था, वो चाहते थे कि सीएम अशोक गहलोत कंटिन्यू करें उनकी पसंद का। अब वही बने रहेंगे, लड़ाई तो खत्म होगी। ये बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने कह दी है कि सोनिया जी फैसला करेंगी, हमारी नेता। अब तो सब फैसला सोनिया जी के हाथ में है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी से माफ़ी मांग ली है तो वो हमारी तरफ से भी हमने भी माफ़ी मांग ली है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने खुलकर धमकी दी है। गोविंद राम मेघवाल ने कहा, अगर किसी और खेमे से सीएम बनाया गया तो हम सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। हम मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार हैं। यही हमारा आरोप है कि भाई उस टाइम इन्होंने अनुशासनहीनता की। 17 नंबर वार्ड से रमा चोपड़ा और 18 से जेकी टेंटीवाल, 6 को होता है जिला प्रमुख का चुनाव। मैं उसमें प्रभारी था और हमारा जो कैंप था वो एंजल रिसोर्ट सीकर रोड पे था। हमने कई बार इनको फ़ोन किए, उसकी डिटेल दी है हमने। ये 7 तारीख को हमने लेटर भेजा है। अजय माकन जी को भी इसकी कॉपी दी थी। मिनट टू मिनट हमारी बात हुई थी। इन्होंने भरोसा दिलाया था। इन्होंने एक बात और कही थी उस टाइम, और वो मीडिया में खूब चली थी, कि अगर जैकी टेंटीवाल का अगर वोट कांग्रेस को नहीं मिले तो समझ लेना कि वेद प्रकाश ने बीजेपी को दिया है। ये खुद इन्होंने घोषणा की थी टीवी के सामने। इसलिए ये पूरी मिनट टू मिनट हमने पूरी रिपोर्ट दी। वोट इन्होंने क्रॉस कराए। वही रमा देवी जाकर के बीजेपी में आज प्रमुख है। हम ये कह रहे हैं कि जो 35 लोग बीजेपी से मिले हुए थे उस पर अजय माकन जी को तुरंत कार्रवाई करवानी थी, हाईकमान के ध्यान में ला करके। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने अजय माकन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि माकन मानेसर गैंग के पापों को छुपा नहीं सकते। माकन मानेसर गैंग की 35 दिन के बगावत पर चुप बैठे रहे, जबकि हमारी बैठक पर नोटिस थमा दिया। आज जो लोग अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं वो ध्यान करें कि कांग्रेस का नुकसान कर बीजेपी को जिताने वाले गद्दारों का कौन सा अनुशासन था। अजय माकन ने कांग्रेस से गद्दारी की इस घटना पर प्रदेश कांग्रेस की रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की, और पायलट समर्थक सोलंकी को क्यों बचाकर रखा। इनको नोटिस तक जारी अभी तक नहीं किया गया है। ये सवाल आज राजस्थान कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूछ रहा है। मानेसर गैंग के पापों को अजय माकन भी नहीं छिपा सकते। वेद प्रकाश सोलंकी बताएं कि मानेसर गैंग और भाजपा के बीच दलाली का ये काम उन्होंने किसके इशारे पर किया। गहलोत गुट के पास 102 विधायक नहीं है, यह कहना है मंत्री मुरारीलाल मीणा का। अब पायलट ग्रुप के नेता भी सियासी संकट को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मुरारीलाल मीणा ने कहा, आला कमान जो तय करेगा वही हम सब मानेंगे और सबको मानना भी चाहिए, चाहे सचिन हो या गहलोत या फिर कोई तीसरा। आला कमान जो कहेगा वो कबूल होगा। राजस्थान में सियासी संग्राम बरकरार है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों आज दिल्ली में हैं और संभावना जताई जा रही है कि सोनिया गांधी से आज मुलाकात होगी।
हमारे साथ गहलोत सरकार में जो मंत्री हैं मुरारी लाल मीणा, जो सचिन पायलट के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं और पायलट परिवार से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और एक मेन जो बिंदु आ रहा है कि 102 विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और आप लोग जो मानेसर गए थे उन लोगों के लिए कहा जा रहा था कि उनमें से किसी को भी नहीं बनाया, यहाँ तक कि सचिन पायलट को भी नहीं बनाया। इस पर क्या है? ऐसा है, चाहे 19 हो, चाहे पहली बात तो 102 है ही नहीं हो। अभी जो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जो 102 उनके पास में है नहीं, और मैं समझता हूँ कि जो अभी जो एपिसोड हुआ है इसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब चुनाव के अंदर 1 साल है, 102 में से बने, 19 में से बने, इन बातों में नहीं जा करके सबको मिलकर पार्टी का काम करना चाहिए, क्योंकि चुनाव 1 साल है और मैं समझता हूँ मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस गौरव रिपीट हो सकती है। सर, प्रसादी लाल मीणा ने कल एक बयान दिया कि हम सचिन पायलट को सीएम स्वीकार नहीं करते, चाहे हमको 1 साल पहले चुनाव लड़ना पड़े, हम तैयार हैं उसके लिए। ऐसा अनेक प्रकार के लोग बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है उनको स्वीकार नहीं करेंगे, कोई कह रहा है उनको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने कल भी बोला था, जो हाईकमान फैसला करेगा, हमारी पार्टी की परिपाटी है, शुरू से नियम रहा है, और जो हाईकमान जिसको भी सबकी सहमति से फैसला करता है, हाईकमान भी अपनी मनमर्जी से तो करता नहीं है, और जो हाईकमान फैसला करेगा हमको मान्य है और सबको मान्य करना चाहिए। गहलोत साहब का क्या स्टैंड होना चाहिए आपके अनुसार? क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर यहाँ से जाना चाहिए? ऐसा गहलोत साहब अपनी स्वयं की जान है, मैं समझता हूँ वो काफ़ी सीनियर नेता है और वो उनको सबको सोच के फैसला करना चाहिए। सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट का काफ़ी विरोध हो रहा है, और एक राजेंद्र गुड़ा का बयान आया था कि जो सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों का भ्रष्टाचार का बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये बयान किस तरह का है, और आपको लगता है वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है? पहली बात तो जो सचिन पायलट के विरोध की बात है, मैं नहीं समझता कि ये कुछ गिने चुने लोग बाग हैं जो एक दूसरे को कटाक्ष करते रहते हैं। और जब हाईकमान की बात की सब बोल रहे हैं कि हम भी कह रहे हैं कि हाईकमान जो करेगा हम मानेंगे, और जो दूसरा ग्रुप भी कह रहा है कि हाईकमान जो करेगा माने, तो विरोध की बात ही खाई इसमें। जो सर्वेसर्वा हाईकमान है, हाईकमान चाहे सचिन पायलट के पक्ष में फैसला करो, चाहे तीसरे कम करो, चाहे गहलोत साहब के करो, जो हाईकमान जो भी फैसला करेगा उसको मानेंगे और मानना भी चाहिए। सर, 13 से 18 तक जब विपक्ष में थी कांग्रेस, तब पीसीसी अध्यक्ष थे सचिन पायलट। यदि वो पीसीसी अध्यक्ष नहीं होते तो क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन पाती, और बीजेपी की सीटें 72 से कितनी आगे चली जाती? देखो, सचिन पायलट ने 5-6 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत की प्रदेश के अंदर, और वो जनाधार वाले नेता हैं। और मेरा सबसे निवेदन है, अगर पार्टी जब तक एकजुट होकर के कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी, एकजुट होकर मेहनत नहीं करेंगे, जब तक सफलता मिल नहीं सकती। अब ये सारी बातों को छोड़ करके पुनः सबको एकजुट होकर के, और जो हाईकमान दिशा निर्देश देते उस पर काम करना चाहिए, ताकि हमारी सरकार दोबारा 2023 में भी आए। नहीं, अगर गहलोत साहब ही सीएम रहे, सचिन पायलट को नहीं बनाया, तो क्या रिपीट हो जाएगी? मैं इसमें तो अब जनता को पता, मैं कहता हूं कि सबको मिलके काम करना चाहिए, हम मिलके काम करेंगे। हम जो हाईकमान जो भी फैसला करें उसको हम मानेंगे। ये थे कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का स्पष्ट कहना है कि जो हाईकमान का जो निर्देश होगा वह मान्य होगा, और जो भी आरोप सचिन पायलट के ऊपर लगाए हैं उनके ऊपर इन्होंने कहा है कि जो जनाधार वाले नेता हैं, और उन्हीं की बदौलत 2018 में कांग्रेस को सीटें मिली और सरकार बनी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। भीलवाड़ा शहर में आयोजित जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची साड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक गायत्री देवी ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत की। इस दौरान गायत्री देवी ने आलाकमान किसी को भी सीएम बनाए, हम पार्टी के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सचिन पायलट कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस से अलग नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आज आगाज हो चुका है। इसकी मुख्य अध्यक्षता साहड़ा विधायक गायत्री देवी ने की है। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का जिला स्तरीय कार्यक्रम में आप इसमें शिरकत कर रहे हैं। आज प्रतियोगिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़ाई जाए आगे, और हमारा भारत और जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ये बच्चों का उत्साह बढ़े और आगे बढ़े। मुख्यमंत्री गहलोत साहब का भी यही है कि बच्चे आगे बढ़े। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक चल रहा है, आप भी वहाँ थे, शांति धारीवाल ने मीटिंग कॉल आउट की थी, आप भी वहाँ थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली गए हुए हैं। हमारे तो मुख्य वैसे हाईकमान का ऑर्डर होगा वो होगा, जो भी है मुख्य हमारे हाईकमान कहेंगे वही हम करेंगे। और हमारा तो यही कहना है कि
कांग्रेस बनी रहे और कांग्रेस द्वारा हमारी हाईकमान हमारे गहलोत साहब ही हैं और आगे भी गहलोत गांधी परिवार को लेके चलेंगे और हमारे हाईकमान सोनिया गांधी जी हैं, हमारे उनके भी गहलोत साहब के वही हैं सोनिया गांधी जी। गायत्री देवी क्या किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने? हमारे तो यही है कि भाई जो भी हाईकमान का ऑर्डर करेंगे वो मुख्यमंत्री कहेंगे, हमारे सीएम और सीएम चाहेगा और हमारी सोनिया जी हाईकमान ऑर्डर देगी, उसको बनाया जाएगा। हम उन्हीं के ऊपर हैं, किसी को भी बनाए, हमारा तो यही उद्देश्य है, किसी को भी बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से कांग्रेस को घेरने के मूड में दिख रही है। चित्तौड़गढ़ पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक कार्यक्रम के दौरान इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन उनके मंत्री बयान दे रहे हैं और उनका आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही। भाजपा एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मामलों में राजस्थान सबसे आगे है और दूसरी तरफ इनके नेताओं के निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील बयान। एक मंत्री महोदय संसदीय कार्य मंत्री वो बोल चुके हैं जो कि मैं बोलना यहां पर उचित नहीं समझता हूं, आप सभी लोग उससे अवगत हैं। भाजपा ने प्रदेश में जारी सियासी संकट और मंत्रियों की आपसी जुबानी जंग को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, सत्ता का संघर्ष जल्द खत्म होता दिखाई नहीं देता। एक दूसरे गुट को पटखनी देने के लिए विधायक मंत्री किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रदेश की जनता कांग्रेस के सत्ता संग्राम की कीमत चुका रही है। कांग्रेस गद्दार और वफादार की लड़ाई में उलझी पड़ी है। कलह का परिणाम ये हो रहा है कि राजस्थान के अंदर जनता का अहित हो रहा है। जो विकास के कार्य होने चाहिए वो भी अवरुद्ध हो चुके हैं। जो राजस्थान के अंदर निवेश करने वाली कंपनियां थी, 10,000 से अधिक करोड़ वर्ग की कंपनियां भी अपना निवेश वापस लेके जा रही है और इसी तरीके से अब एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार करने का काम शुरू कर रहे हैं। दौसा से आने वाले विधायक और वर्तमान में मंत्री मुरारी मीणा ने कहा है कि गद्दार कौन है ये तय करने की आवश्यकता है। गद्दार हम नहीं है, गद्दार तो वो है जो आलाकमान के भेजे हुए परीक्षकों के सामने उपस्थित नहीं हुए। तो इस तरीके से गद्दार, निकम्मा, नकारा, इन्हीं शब्दों के अंदर राजस्थान की सरकार अटकी पड़ी है। ये आने वाले समय के अंदर जनहित के काम करने का काम भी करेगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सरकारी क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल बनाने की दिशा में कोशिश जारी है। प्रदेश के 6 में से 2 मेडिकल कॉलेजों को ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जा चुका है, तो 4 मेडिकल कॉलेज नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर बनाए जा चुके हैं। आने वाले समय में एक और जहां प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेजों को एनटीओआरसी में कन्वर्ट किया जाएगा, वहीं ट्रांसप्लांट के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपको बता दें, विभिन्न बीमारियों के चलते मरीजों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरतों को देखते हुए 2015 में यहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कार्यक्रम लागू किया गया था और इसी कड़ी में जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज और जोधपुर मेडिकल कॉलेज को ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया गया था। मेजर मेडिकल कॉलेजेस को हमने या तो ट्रांसप्लांट सेंटर बना दिया है जहाँ पे कि इंडिविजुअल ट्रांसप्लांट हो सकता है, या एनटीओआरसी बना दिया है। एनटीओआरसी यानी नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर। ये ऐसे सेंटर है जहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, लेकिन ब्रेन डेथ सर्टिफाई करके ऑर्गन रिट्राइव करके एक ट्रांसप्लांट सेंटर में भेजे जा सकते हैं। तो हमने 6 ट्रांसप्लांट एंड एनटीओआरसी बना दिए और हम दूसरे चरण में बहुत ही जल्दी जो हमारे राजमहल के मेडिकल कॉलेजेस हैं यानी 18 मेडिकल कॉलेज, उनके अंदर भी उनको भी एनटीओआरसी में कन्वर्ट करेंगे। पायलट गुट पर धर्मेंद्र राठौड़ का हमला, बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए वीडियो पूर्णिया से मिले थे वेद प्रकाश सोलंकी, दोनों की मुलाकात का वीडियो जारी किया।
तो लगातार दोनों गुट अब एक दूसरे पर पूरी तरीके से हमलावर हो चुके हैं। जो पहले पिछले 2 दिन के घटनाक्रम में जो विधायक चुप थे, अब वो वीडियो जारी करके एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब पायलट गुट पर धर्मेंद्र राठौड़ का ये हमला है, ये वीडियो जारी किया है। पूनिया से मिले थे वेद प्रकाश सोलंकी, अंदाजा लगाया जा सकता है ये वीडियो तक इन्होंने जारी कर दिया है और इनका कहना है कि पायलट गुट बीजेपी के साथ मिला हुआ है। बीजेपी के साथ मिली भगत करके सरकार को गिराने का साजिश थी और ये वो तस्वीरें सतीश पूनिया की सोलंकी के साथ, वेद प्रकाश सोलंकी के साथ, जो धर्मेंद्र राठौड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वीडियो को रिलीज किया है। और वीडियो को रिलीज करने का मकसद साफ है कि पायलट गुट पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो से उसे साबित करने की कोशिश की जा रही है। पर वेद प्रकाश सोलंकी जयपुर के मानसरोवर स्थित एक होटल मानसरोवर पैलेस में पहुंचे। 1.5 घंटे बाद 12:01 पर बदलकर हुई तारीख 6/9/21 सुबह हो गई AM को सतीश पूनिया उसी होटल में पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात हुई। 10 मिनट की मुलाकात के बाद सतीश पूनिया बाहर निकले और इसके थोड़ी देर बाद वेद प्रकाश सोलंकी भी होटल से निकल गए। 6 दिसंबर 21 को जयपुर में जिला प्रमुख पद के लिए वोटिंग होनी थी। 51 जिला परिषद सदस्यों वाली जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी के 27 और बीजेपी के 24 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की जीत तय थी। परंतु सतीश पूनिया और वेद प्रकाश सोलंकी की इस मुलाकात के बाद चाकसू विधानसभा क्षेत्र के 2 वार्डों से कांग्रेस के टिकट पर जीते जिला परिषद सदस्य रमा देवी चोपड़ा व जैकी टाटीवाल ने कांग्रेस की जगह भाजपा के पक्ष में वोट दिया। इन दोनों को वेद प्रकाश सोलंकी की सिफारिश पर ही टिकट मिला था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें। 10 जनपद पर जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं मीडिया से क्या वो बातचीत करते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्योंकि लगातार अब नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं इस बैठक को लेकर। सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से 30 बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता।